Hello friends, welcome to my channel. So this is lecture 2 of number system series. So आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं एंड जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है वो क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन के बारे में देखते हैं कि नंबर लाइन क्या है। सो जो नंबर लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें हम नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो हम जब नंबर्स को डिनोट करते हैं तो इसके थ्रू हम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो बिल्कुल सेंटर में होता है नंबर लाइन में, एंड इसके राइट साइड में ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 एंड इसके लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव वैल्यूज़, राइट, 1 2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो तो इसके थ्रू हम नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है वो इनफाइनाइट तक जाती है क्योंकि जो नंबर्स है वो इनफाइनाइट, और कि इस नंबर लाइन में हम हर एक नंबर को एक इक्वल इंटरवल में रखते हैं। ज़ीरो और 1 के बीच का इंटरवल क्या होगा, 1, 1 एंड 2 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1, 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ अ नंबर लाइन। अब मेजरली जो नंबर होते हैं वो उनका जो पेरेंट्स हो सकते हैं, बोल सकते हैं हम पेरेंट्स। तो नंबर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो रियल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। सो रियल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, एंड इमेजिनरी नंबर मीन्स जिसे हम नंबर लाइन में प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। सेकेंड थिंग हम ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, बट इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो एक दो डिफरेंस तो ये। सो हमने देखा कि नंबर्स मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। लाइक रियल नंबर मीन्स लाइक -1 -2 1 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, एंड इसको आप ये भी बोल सकते हो -1/2, राइट, एंड 1/2 फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं ये। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। तो इमेजिनरी नंबर मीन्स हमें एक नंबर को इमेजिन करना है। ठीक है, तो हम इसे आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, सॉरी, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर यूज़ क्यों होते हैं? इमेजिनरी नंबर इसलिए यूज़ होते हैं जिससे कि हम जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल सकें। ठीक है, अगर मुझे -1 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इमेजिनरी नंबर के थ्रू उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेनली इमेजिनरी नंबर क्यों यूज़ होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, एक और इसकी एप्लीकेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू भी हम बहुत सारी इक्वेशन को सॉल्व कर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x + iy। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या, एक या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, दैट इज़ एक रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो एक इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमें अगर नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इमेजिनरी नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे यूज़ कर। सपोज़ हमने इमेजिन किया कि i×i = -1 है। ठीक है, आई एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो हमने ये इमेजिन कर लिया। अब मैं इसका अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, i×i = -1 का रूट। ठीक है, अब i×i है, ये तो i² हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में i² मीन्स जब बाहर निकलता है तो क्या बचेगा हमारे पास, i = √(-1). ठीक है, तो इसके थ्रू हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये तो हमने देख लिया इमेजिनरी नंबर। अगर आगे यूज़ होगा, हम कभी क्वेश्चन करेंगे ऐसे सॉल्व, तो हम देखेंगे और चीज़ इमेजिनरी नंबर के बारे में। बट हमारे जो मेन थिंग है, फोकस कहाँ रहेगा, रियल नंबर्स। अब आती है बात रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है, तो हमने तो देख लिया रियल नंबर मतलब जिसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर हैं, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि रियल नंबर के अंडर में कौन कौन से नंबर आपके पास, जो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंटीजर्स, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर,
ठीक है, ये आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब जो रियल नंबर्स है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है, रियल नंबर्स मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रैशनल, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इर्रेशनल। अब रैशनल नंबर्स मीन ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो गया तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी चीज़ के डिवाइड में अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर होने के लिए, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक अगर मैं 3/2 की बात कर रहा हूँ तो 3 यहाँ पे p है हमारे पास और 2 क्या है, q, ठीक है, बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स वाली पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, और 2 मतलब q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं रैशनल नंबर के, लाइक 1/1 इट इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज p बाय q, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों इंटीजर है ऑन, और हमारे पास जो है नीचे वाला 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। लाइक 1/2 एक एग्जांपल हो सकता है, 55 डिवाइडेड बाय 100 एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, 55 डिवाइडेड बाय 100 एक एग्जांपल हो सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। क्या 7 डिवाइडेड बाय 0 एक एग्जांपल होगा, नहीं, क्योंकि जो q है वो 0 हो गया, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो 7 डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब जो हमने सेकंड देखा था दैट इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, अभी यहाँ पे था इर्रेशनल नंबर, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं ला सकते हैं, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, लाइक अगर मैंने लिखा पाई, पाई तो सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब अगर मैं पाई को फ्रैक्शन में लिखना चाह रहा हूँ तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें आगे के डिजिट्स नहीं पता है, तो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ 3/2, ठीक है, तो 3/2 जो कि 1.5 था, अगर मुझे 1.5 दिया है तो मैं उसे 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3/2 जब लिखा तो ये रैशनल नंबर है, अभी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी है, ठीक है। बट हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंपल रेशो आप ये भी बोल सकते हो, सिंपल रेशो के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी रैशनल एंड इर्रेशनल में, ठीक है। अब सपोज मैंने लिखा लाइक मैंने लिखा 0.333, ठीक है, 0.333 एंड 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, कैसे बताएंगे, क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ये जो नंबर है वो रैशनल है, क्यों रैशनल है, क्योंकि आप इसको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक आप इसे 1/3 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1/3 0.333 एंड सो ऑन, तो इसको आप लिख सकते हो। बट आप जैसे अगर मैं सेम जो पाई था हमारे पास उसको लूँ 159 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिया था लाइक 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है, ये इर्रेशनल है, ये क्या है, इर्रेशनल है, और ये रैशनल है। तो अब बात क्या समझ में आई कि
यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि जो पॉइंट के बाद है वो कौन से डिजिट रिपीट हो रही है, हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट 0.333 हमें इसके बारे में तो पता ही है कि इसके बाद 3 ही आने वाला है, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो हम इसे 1/3 लिख सकते हैं, बट हम इसे नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल कहलाएगा और ये रैशनल कहलाएगा। अब सपोज ये हो सकता है कि आपको लगे इसकी पाई की वैल्यू तो 22/7 है, हम इसे तो लिख पा रहे हैं, बट एक्चुअली में ये एक्यूरेट नहीं है, ये बहुत अप्रॉक्स वैल्यू है बट एक्यूरेट नहीं है, राइट। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी और इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ इरेशनल एंड रैशनल के, ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ तो पता है कि इरेशनल और रैशनल दोनों रियल नंबर के अंडर में आता है। तो अब सपोज अगर मैंने रूट के अंदर 9 लिखा, तो क्या ये रैशनल है रैशनल? तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने रूट नाइन डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो उसका जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय, मतलब 9 का क्या निकल जाएगा 3, एंड नीचे क्या हो जाएगा 1, तो p/q के फॉर्म में आ गया, और q 0 भी नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, क्या 5 रैशनल है इरेशनल? तो 5 सेम रैशनल है, क्योंकि 5 को भी आप 5 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा रैशनल की, ठीक है। अब सपोज मैंने लिख दिया 0.9 मतलब 0.9 लिख दिया, सपोज 0.9, क्या ये रैशनल है इरेशनल? ये भी रैशनल है, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो आप इसको, राइट। 9 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ राइट फॉर रैशनल नंबर, p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ 0.2022, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिया। अब आपको बताना है कि ये रैशनल है या रैशनल। तो जैसा कि हमने पाई में देखा था कि 3.1415 एंड चेंजेस हो रहे थे डिजिट्स में, वैसे यहाँ पे भी डिजिट्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो सपोज मैंने अब यहाँ पे लिखा √2, इसके √2, सो ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1.41421356 एंड सो ऑन, सो डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं। तो हम इसे फ्रैक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक ई भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइक 2.718 एंड सो ऑन। तो यहाँ जो डिजिट्स है डेसिमल के बाद वो चेंज होते जा रहे हैं, तो हमें उसका पैटर्न नहीं समझ में आएगा। तो ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका पैटर्न हमें समझ में आ जाए और हम उसे फ्रैक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके पॉइंट के बाद, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। और जिसका हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा और उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, रैशनल नंबर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल एंड इरेशनल में डिफरेंस क्या है। सो आगे के लेक्चर्स में हम और नंबर्स के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल।